5 अप्रैल 2025 को पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी जब फारस की खाड़ी में एक बड़ी घटना की खबर आई। ईरान ने घोषणा की कि उसने एक अमेरिकी मिलिट्री ड्रोन को मार गिराया है, जिससे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और बढ़ गई है। यह घटना मध्य पूर्व के अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य की एक गंभीर याद दिलाती है। ईरान अपनी रक्षा को मजबूत कर रहा है, कई अभ्यास कर रहा है और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका इस क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, जिससे स्थिति और जटिल हो जाती है। यह ताजा घटना एक बारूद के ढेर में आग लगाने का खतरा पैदा करती है, जिसके अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। 1971 की इस्लामी क्रांति से लेकर हाल ही के परमाणु समझौते और उसके बाद के प्रतिबंधों तक अविश्वास और दुश्मनी ने उनकी बातचीत को परिभाषित किया है। यह जरूरी है कि दोनों पक्ष संयम बरतें और ऐसे किसी भी कार्य से बचें जिससे अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए सक्रिय कूटनीति में शामिल होना चाहिए। वैश्विक प्रभावों के साथ इस घटना को एक बड़े संघर्ष में बदलने की अनुमति देने के लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को गिराने की जिम्मेदारी लेने में देर नहीं की, यह दावा करते हुए कि इसने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का अधिकार है। अमेरिका का जवाब सतर्क रहा है। पेंटागन स्थिति की समीक्षा कर रहा है। राष्ट्रपति यूएस प्रेसिडेंट्स नेम ने एक कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान द्वारा की गई किसी भी आक्रामक कार्रवाई का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। घटना के आसपास स्पष्टता की कमी ने केवल अटकलों को हवा दी है और चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में काम कर रहा था, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। परस्पर विरोधी बयान दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास को उजागर करते हैं। यह गलत अनुमानों को रोकने के लिए स्पष्ट संचार चैनलों और बातचीत के लिए प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति को कम करने और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ईरान और अमेरिका दोनों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति और तनाव कम करने का आह्वान किया है। मध्य पूर्व के पड़ोसी देश विशेष रूप से चिंतित हैं। उन्हें इस लड़ाई में फंसने का डर है। कई अरब राज्यों ने शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है, बातचीत और कूटनीति की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूरोपीय नेताओं ने भी अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। दोनों पक्षों से युद्ध के कगार से पीछे हटने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ ने कूटनीति पर लौटने और तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस घटना ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की नाजुकता को उजागर किया है। दुनिया उत्सुकता से देख रही है, उम्मीद कर रही है कि बेहतर सोच प्रबल होगी और एक शांतिपूर्ण समाधान मिल सकता है। इस घटना का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र से आगे बढ़ गया है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में झटके लगे हैं। ड्रोन के गिरने की खबर फैलते ही कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया, जो मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों को लेकर निवेशकों की चिंता को दर्शाता है। शेयर बाजार ने भी इस खबर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रमुख सूचकांकों में गिरावट आई। स्थिति के आसपास की अनिश्चितता और बढ़ने की संभावना ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है। सैन्य रूप से इस घटना ने इस क्षेत्र के देशों को हाई अलर्ट पर रखा है। अमेरिका ने कथित तौर पर फारस की खाड़ी में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। गलत अनुमान और वृद्धि की संभावना अधिक बनी हुई है और देश अपने हितों की रक्षा के लिए सावधानी बरत रहे हैं। इस घटना ने ईरानी सैन्य क्षमताओं के बढ़ते परिष्कार पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ईरान की अमेरिकी ड्रोन को गिराने की क्षमता ने उसके विरोधियों के बीच चिंता बढ़ा दी है। यह घटना एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ईरान इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है। ईरान द्वारा अमेरिकी ड्रोन को गिराना पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में एक खतरनाक वृद्धि का प्रतीक है। यह तेहरान और वॉशिंगटन के बीच गहरे अविश्वास और गलत अनुमान की संभावना को रेखांकित करता है, जो एक व्यापक संघर्ष को जन्म दे सकता है।
आगे का रास्ता सभी शामिल पक्षों से कूटनीति और तनाव कम करने की प्रतिबद्धता की मांग करता है। ईरान को संयम दिखाना चाहिए और आगे उत्तेजक कार्रवाइयों से बचना चाहिए। अमेरिका को घटना पर स्पष्टता की मांग करने और तनाव कम करने के रास्ते तलाशने के लिए ईरान के साथ जुड़ने के लिए राजनयिक चैनलों का लाभ उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बातचीत को सुविधाजनक बनाने और दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र, क्षेत्रीय संगठनों और प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों को तनाव कम करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। विकल्प आगे बढ़ने और संघर्ष की ओर एक रास्ता विचार करने के लिए बहुत खतरनाक है। मध्य पूर्व में व्यापक संघर्ष के परिणाम न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। आइए हम आशा करते हैं कि यह घटना नए सिरे से राजनयिक जुड़ाव और शांति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए उत्प्रेरक का काम करे।